नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं हमारा खास शो सबका हिसाब होगा। और हमारा आज का मुद्दा है विपक्ष का हाथ आतंक के साथ। दिल्ली ब्लास्ट के बाद विपक्ष ने देश में एक नई बहस छेड़ दी है। अब सवाल उठता है कि क्या विपक्ष सचमुच आतंक के साथ खड़ा है? क्या उनके ये बयान आतंकियों का पक्ष लेकर के देश के साहस और सुरक्षा बलों का अपमान नहीं है तो क्या है? जब देश सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहा है, ऐसे वक्त में जब जनता आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर के साथ खड़ी हुई है, विपक्ष के जो बयान आ रहे हैं उन बयानों से साफ संदेश ये जा रहा है कि वोट बैंक की राजनीति में आतंकवाद को ये लोग सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर विपक्ष चाहता क्या है, ये वो खुद भी नहीं समझ पाते हैं, लेकिन फिर भी उनसे ये सवाल है, क्या वे देश की सुरक्षा को कमजोर करना चाहते हैं या फिर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ऐसे विवादास्पद बयान दे रहे हैं? आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई में राजनीति का कहीं कोई स्थान नहीं रह जाता है। सुरक्षा और एकता के बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता है और यही सच है। अब इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। हमारे साथ कौन कौन जुड़ेगा, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी भी जुड़ेंगे हमारे साथ, डॉक्टर शिवानंद जुड़ेंगे, साथ ही हमारे साथ कुछ राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ेंगे, राहुल लाल जी हमारे साथ जुड़ेंगे और डॉक्टर पूजा मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ेंगी और हमारे साथ स्टूडियो में भी कुछ मेहमान मौजूद होंगे, सौरभ दुबे जी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे इस विषय पर चर्चा के, लेकिन सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि ये सवाल मन में आया ही क्यों। दिल्ली ब्लास्ट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, लेकिन सबसे तेज झटका राजनीतिक गलियारों में महसूस हुआ। जांच अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है, मगर उसी के बीच बयानबाजी ने सियासत का पारा आसमान पर पहुंचा दिया है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने केंद्र की नीतियों पर हमला बोला और बस यहीं से सीधा आतंक बनाम राजनीति की रेखा पर खड़ा हो गया। बीजेपी ने बिना देर किए पलटवार किया। जो सवाल उठे वो बेहद सख्त थे। अगर आप में से किसी लीडर के दिल में दर्द है इस मुल्क का, क्योंकि खाली जब जम्मू कश्मीर में नौजवान पढ़ा लिखा डॉक्टर अपने ऊपर आरडीएक्स बांध के अपनी जान उड़ाएगा, उसके साथ कई लोगों को उड़ाएगा, तो मुल्क में तो कोई सेफ्टी नहीं है। फिर से वो आतंक की पैरवी कर रहे हैं, आतंक को कवर फायर दे रहे हैं, क्योंकि इनके लिए राष्ट्र नीति, सुरक्षा नीति के ऊपर है वोट बैंक नीति। वहीं सियासी आग को और हवा दी जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने। केंद्र पर निशाना साधते हुए फारूक बोले, जिम्मेदारों से पूछिए कि इन डॉक्टर्स को ये रास्ता क्यों अपनाना पड़ा, क्या मजबूरियां थी और क्यों दिल्ली की गलियों में फिर से हर कश्मीरी शक की नजरों से देखा जाने लगा है। उन्होंने कहा, कब आएगा वो दिन जब हमें बिना किसी शक के हिंदुस्तानी माना जाएगा? कब तक हम लोगों को इसका देना पड़ेगा? कब तक? कब वो दिन आएगा? हमको भरोसा आएगा नहीं हम लोग हिंदुस्तानी हैं। जो जिम्मेवार हैं उनसे पूछिए, क्यों इन डॉक्टरों को ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों को यह रास्ता इख्तियार करना पड़ा? आप खुदकुशी कर रहे हो, अपने साथ इनोसेंट लोगों को मार रहे हो, तो वो इस्लाम की तस्वीर नहीं है, ना वो इस्लाम का रास्ता है। वतन के साथ मोहब्बत करना हमें हमारा इस दीन सिखाता है। तो आप ऐसे काम करके, ऐसी बात करके जो वतन के खिलाफ हो और उसको इस्लाम से हाथ जोड़ने का काम करें, उसका इस्लाम से कोई लेना देना। देश के सामने बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। एक तरफ सुरक्षा एजेंसियां ब्लास्ट की तह तक पहुंचने में जुटी हैं, लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक बयानबाजी माहौल को और गर्म कर रही है। तो क्या ब्लास्ट की आड़ में राजनीति हावी हो रही है? क्या बयानबाजी आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दों को कमजोर कर रही है? और क्या वोट बैंक की राजनीति देश की सुरक्षा से बड़ा मुद्दा बनती जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो आज का सवाल क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। सवाल ये है कि आखिरकार जब आतंकियों पर एक्शन लिया जा रहा है
तो विपक्ष बौखला क्यों रहा है? आतंकियों पर एक्शन से क्यों बौखलाया हुआ नजर आता है विपक्ष और इस तरीके के सवाल करने लगता है? हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं और सबसे पहले मैं डॉक्टर अवधेश आपसे ही जानना चाहूंगी, क्योंकि ये सवाल अगर मैं किसी और से लूंगी तो मुझसे ये कहा जाएगा कि बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन था, तो उनसे जाकर के पूछ लीजिए। अब बताइए, महबूबा मुफ्ती के साथ आप गठबंधन में थे, महबूबा मुफ्ती की सोच क्या है, कश्मीर के वो मुद्दे क्या हैं जिसको लेकर के वो ये कह रही है कि यही मुद्दे लाल किले के सामने गूंजे? कौन से मुद्दे हैं कश्मीर के जो पिछले 10 सालों में सुलझ ही नहीं पाए हैं? देखिए मीनाक्षी, जिस तरह से विपक्षी दल के नेता जो है आज के समय में आतंकियों को बचाने का काम कर रहे हैं, ये पहली बार नहीं कर रहे हैं। जब जब देश में कोई भी आतंकी हमला हुआ है, सबसे पहले तो ये कुछ समय शांत रहते हैं, उसके बाद जब भारत सरकार उन आतंकियों पर कार्रवाई करती है तो सबसे ज्यादा सबसे पहले जो है विपक्षी दल के नेता बाहर निकल के आते हैं उनके बचाव के लिए। जिस तरह से इमरान मसूद कह रहे हैं कि वो तो भटका हुआ था भाई, मानसिक संतुलन खोया हुआ था, इसी तरह से याकूब मेनन के लिए भी बोला गया था। याकूब मेनन के लिए स्पेशली राष्ट्रपति से गुहार लगाई गई थी, उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उनसे गुहार लगाई गई थी कि ये जो है इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, जबकि वो मेन आरोपी था मुंबई बम ब्लास्ट का 1993 का। और इसी वही मुझे याद आ गया जो इमरान मसूद ने आज बयान दिया है कि जो डॉक्टर उमर है वो जो है उसका मानसिक संतुलन सही नहीं है। अरे भाई, आप डॉक्टर हैं क्या? डॉक्टर शिवानंद से मैं ये सवाल पूछूंगी, लेकिन मेरा सवाल है कि महबूबा मुफ्ती जो बयान दे रही है, बीजेपी एक वक्त तक उनके साथ गठबंधन में थी, तो बीजेपी से भी तो सवाल पूछा जाएगा कि किन लोगों के साथ गठबंधन में खड़े हुए थे जो ये कह रही हैं कि कश्मीर के लोगों का मुद्दा लाल किले पर गूंजा है। ये बयान कितना ज्यादा खतरनाक है? बिल्कुल, देखिए मैं उसी पर आ रहा हूं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, इसका जवाब भी मैं दूंगा। लेकिन अभी जो बात चल रही है, जिस तरह से विपक्षी दल के नेता जो हैं, आप इमरान मसूद की बात कीजिए, आप हुसैन दलवी की बात कीजिए, महबूबा मुफ्ती की बात कीजिए, और एक है मुंबई में समाजवादी पार्टी का, उसका भी बयान था कि बेगुनाहों को पकड़ा जा रहा है, बेगुनाह नहीं जानी चाहिए। सच्चाई ये है, देखिए ये हमारे देश का जो विपक्ष है ये हमारे भारत से कम लगता है, बल्कि पाकिस्तान का एजेंट ज्यादा लगता है हमारे देश में रहते हुए। क्यों? उसके मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। मैं बताऊं, जब ये दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ था मीनाक्षी जी लाल किले पर, उस समय जो उसमें लोग मरे थे 15 में से एक लड़का दिल्ली श्रीनिवासपुरी का था। राहुल गांधी जी या कोई भी किसी पार्टी का, किसी दल की पार्टी का नेता उसे घर मिलने नहीं गया, उसके लिए श्रद्धांजलि के 2 शब्द तक नहीं लिखे। इससे ये प्रतीत होता है कि पूरी तरह से विपक्ष जो है आतंकियों के साथ है, आतंकियों को बचाओ। नहीं, मुझे लगता है कि जब इस तरीके की बातें होती हैं तो फिर ये हो जाता है कि आप उन लोगों के साथ खड़े हुए हैं, तभी यही कहा जाता। डॉक्टर शिवानंद जी, जरा ये बताइएगा, जो ये हुसैन दलवाई से लेकर के इमरान मसूद तक ये कह रहे हैं कि वो बहक गया था, हुसैन दलवाई का बयान भी आपने सुना होगा, इमरान मसूद का बयान भी आपने सुना होगा, तो कांग्रेस के नेता ये बयान देते हैं, राहुल गांधी ये कहते हैं कि जो हुआ वो निंदा पूर्वक है, निंदनीय है, तो ये अलग अलग विचारधारा एक ही पार्टी में क्यों? मीनाक्षी जी, गुड इवनिंग। पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, देश सर्वोपरि है, इसमें कोई धर्म नहीं होता है, कोई भी हो। इन्होंने स्टार्टिंग देखिए 7:10 में लाल किले में जब सिग्नल पे, जहां लाल किला का जो मेट्रो स्टेशन था उसके पास गाड़ी आया था HR 2574, उधर गाड़ी आने के बाद जैसा धमाका हुआ, 3 ई-रिक्शा और 4 गाड़ियां उड़ने के बाद 20 लोग उधर घायल हो गए। तो उसमें से एम्बुलेंस आने के पहले उन्होंने ई-रिक्शा से लेके जा रहे थे कि जयप्रकाश हॉस्पिटल, यानी कि लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल लेके गए। जाते समय रास्ते पे ही 7 लोग मृत घोषित हो गए, डेथ हुआ। बाकी के लोगों को एडमिट किया। उधर करने के बाद जिस तरह से 3000 ग्राम RDX उधर आ गया, कैसा आ गया ये अमित शाह जी को और नरेंद्र मोदी सर को ही पता रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, देखिए ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। इसके पहले भी 26 माता बहनों को जब पहलगाम अटैक होने के बाद सिंदूर के नाम पे राजनीति खेला, उसमें आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर सऊदी अरेबिया गए थे। जाने के बाद सर्वदलीय बैठक तो 2 बार लिया, उधर नहीं आया। उसके बाद जम्मू कश्मीर, मेरे को अपेक्षा था कि देश के पंतप्रधान, मेरे भी प्राइम मिनिस्टर, 140 करोड़ जनता का भी प्राइम मिनिस्टर है, मेरे को सार्थ अभिमान है। मेरे को लगा कि जम्मू कश्मीर जाके वहाँ के लोगों को देखेंगे, ये करेंगे। उधर तो गए नहीं, क्योंकि
आदरणीय देश के पंतप्रधान हमेशा अरे राजनीति अब करते जम्मू हो कश्मीर गए और- तो भी और- दिक्कत है, नहीं वहां आपके हिसाब से गए तो भी दिक्कत है, तो ये तो अलग तरीके की दिक्कतें हैं डॉक्टर शिवानंद जी। लेकिन जो बयान आते हैं वो इस तरीके की घटनाओं की निंदा करने की जगह उसके पक्ष में खड़े हैं, ऐसा ज्यादा समझ में आता है। अब सौरभ दुबे जी, ना तो मुझे अवधेश जी ने जवाब दिया, ना शिवानंद जी ने मुझे जवाब दिया, आती हूँ सर, थोड़ा और इंतजार करिएगा। अब सौरभ दुबे जी मुझे ये बताइए कि अगर ये बात आती है कि आरडीएक्स के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री को नहीं पता, तो 26/11 को लेकर के एक केंद्रीय गृह मंत्री ये भी कह जाते हैं कि 250 किलोग्राम आरडीएक्स कहां से आया उन्हें नहीं पता। तो पी चिदम्बरम भी तो यही कह रहे थे उस वक्त। देखिए नहीं, गलत है। उस टाइम शिवराज पाटिल चाकुरकर थे, मीनाक्षी जी शिवराज पाटिल चाकुरकर साहब थे, विलासराव देशमुख चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र, उन्होंने दोनों जिम्मेदारी लेके रिजाइन दिया। बिल्कुल डॉक्टर दिया, मनमोहन उन्होंने सिंह दिया, साहब को उन्होंने दिया, लेकिन उन्होंने क्या माफी मांगा। क्या मैं ये नरेंद्र बयान मोदी क्या गलत किया? बता रही हूँ? हमेशा क्या मैं 10 लाख का सूट क्या पहनना मैं है, ये पाकिस्तान बयान जाके गलत बिरयानी बता रही खाना है। हूँ? आप नहीं, बस कौन मेरे सा इस अच्छा बयान काम का किया है? खंडन कर दीजिए। सुरक्षा तो दे दो, आप मेरे इस बयान रोजगार का नहीं दे खंडन रहे, कर किसान दीजिए। को दुगनी नहीं दे रहे, मेक इन इंडिया फेक इन इंडिया दिया, कम से कम सुरक्षा तो दे दो। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्या है? उस दिन रात को 10 बजे अमित शाह जी आए, मेरे को जांच करना पड़ेगा एनआईए को, मैंने सौंपा। अरे आतंकवादी कोई धर्म नहीं होता है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको टारगेट कीजिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिम्मेदारी क्या है? कनेक्शन क्या है बीजेपी का? बीजेपी का पठानकोट देखिए, पार्लियामेंट देखिए, पुलवामा देखिए, अवधेश जी आपके नेटवर्क में थोड़ी दिक्कत आ रही है। अवधेश जी आपका नेटवर्क में सही करवाती हूँ, आपके नेटवर्क में थोड़ी दिक्कत आ रही है। सौरभ दुबे जी आप जरा जवाब दीजिएगा और बताइएगा कि मैंने जो बयान दिया उसका खंडन क्या आप शिवानंद जी कर सकते हैं? बस इतना बोल दीजिए कि आप इस बयान का खंडन करते हैं, उन्होंने ऐसा कभी कहा ही नहीं। मीनाक्षी जी देश सर्वोपरि है, आतंकवादी में कोई धर्म नहीं है। कौन क्या बोला उसके राजनीति से नहीं है, हमको जस्टिस चाहिए। जो 13-15 लोग जो मरे हैं उनके और भी बयानों पर मणिशंकर अय्यर से लेकर के पी चिदम्बरम के बयानों तक, मैं सबके बयानों तक आऊंगी, सबके पर्चे खोलूंगी। लेकिन सौरभ दुबे जी, जो मैंने अभी कहा कि 250 किलोग्राम आरडीएक्स कहां से आया, क्या पी चिदम्बरम ने इसके बारे में मना नहीं किया था 26/11 हमले में? पी चिदम्बरम नहीं थे, शिवराज पाटिल चाकुरकर मेरे मामा जी थे। मीनाक्षी जी बार-बार बोल रहा हूँ, अपनी बारी में बोलिएगा। पी चिदम्बरम नहीं थे। अरे अपनी बारी में बोलिएगा, ठीक है, आप अपनी बारी में बोलिएगा। अब देखिए, कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि जब देश की बात हो, राष्ट्र की बात हो, तो सबको एक सुर में बात करनी चाहिए। ये जिस प्रकार से हम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं, वही वो हमारे राष्ट्र के लिए दुखद है, हमारे देश के लिए दुखद है। देखिए, एक तरफ तो मोदी जी आतंकियों को मार रहे हैं, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो आतंकियों के आंसू पोंछने का काम कर रही हैं। देखिए, आज इतने वर्षों से ये एक सरकार की उपलब्धि थी कि इस देश के अंदर कोई भी एक आतंकवादी हमला नहीं हुआ था। आप पहली बार दिल्ली ब्लास्ट के अंदर जो है वो एक आतंकवादी हमला होता है, और दुर्भाग्यवश उस पर सरकार तो कार्रवाई कर ही रही है। देखिए, आज आतंकवादियों को पनाह देने वाले लोगों को भी पहचानना पड़ेगा, आतंकवादियों को जो है संरक्षण देने वाले लोगों को भी पहचानना पड़ेगा। इस देश के अंदर लगातार हमने देखा है कि हमारे ही देश के दो प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी जी मारी गई, उस समय किसकी सरकार थी? हमारे देश के अंदर जब राजीव गांधी जी की हत्या हुई उस समय किसकी सरकार थी? देखिए, इस तरह से अगर हम आतंकवाद को, जिसमें हमारे बेगुनाह नागरिक मारे जाते हैं, उतनी दर्दनाक घटना 26/11 की हुई थी, मुंबई के अंदर घुस करके होटलों के अंदर मार दिया गया, चौराहे पर मार दिया गया, और वहां पर जब एक आतंकवादी पकड़ा गया कसाब को जो है, तो कसाब के साथ किस तरह से उस समय की सरकार ने कैसा बर्ताव किया वो देखने वाली बात थी। मैं बार बार कहता हूं कि जो लोग निर्दोषों को मारते हैं, आतंकवादी होते हैं, जब भी उनको जहां की भी राहुल लाल जी उंगली उठा रहे हैं, कार्रवाई करती है, शायद आपकी बात राहुल लाल जी अभी संरक्षण देंगे। देखिए, यहाँ पे जो तमाम तथ्य रखे जा रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ही कहीं न कहीं आतंकवादियों को संरक्षण देते हुए दिखाई दे रहे हैं, और पाकिस्तान के साथ उनके नापाक गठजोड़ दिखाई देते हैं। अरे अभी तक ये लोग जवाब नहीं दे पाए हैं। पठानकोट आतंकवादी हमला हुआ, और पठानकोट आतंकवादी हमलों की जांच के लिए अपने सीआईए के लोगों को बुला लिया भारत में। अरे सीआईए पूरे दुनिया में जानी जाती है, इस देश की कोई भी पार्टी, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात बोलते हुए। इस देश की कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, क्या वो पाकिस्तानियों के साथ मिली है? आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान के साथ गठबंधन कर रखी है। माफ करिएगा, मैं आपकी इस वक्त के साथ गठबंधन नहीं हूं। अगर ये आरोप कांग्रेस में लगाएंगे तो भी नहीं मानूंगा, और समाजवादी में लगाएंगे तो भी नहीं मानूंगा।
इस देश के अंदर निश्चित तौर पर जितनी पार्टियां हैं सब देश हित में आप ये बताइए, लेकिन उन पार्टियों के कुछ नेता हैं, चाहे वो महबूबा मुफ्ती जी हो, चाहे कांग्रेस के अंदर दिग्विजय सिंह हो, जो पाकिस्तान की हमलों की जांच करने के लिए पूरी पार्टी पे सहारा लिया गया, लेकिन माफी मांगेगा जो कांग्रेस पार्टी के अंदर है, ऐसे नेता हैं जो समाजवादी पार्टी के अंदर है, ऐसे नेता हैं जो पीडीपी के अंदर है, तमाम ऐसी भी 7 महीने के भीतर 2 आतंकवादी घटनाएं घट जाती है देश में, संरक्षण देते हैं, 2 घटना घटती है। आप पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद दिल्ली में ब्लास्ट कर अपने दिया, हमारे गृहमंत्री चुनाव प्रचार में व्यस्त थे, जो हमारे भाई मारे गए यहाँ लाल चौक लाल किले के सामने हमारे भाई मारे गए, उनके लिए आपको दुख है, दर्द है? अगर दुख अरे हमें बहुत दुख और दर्द है। आप वाली राजनीति मत करिए। अरे आप कैसे कह रहे हैं कोई देश की पार्टी महबूबा के साथ मिलकर सरकार कौन चला रहा था? इस देश आपके की साथ सरकार महबूबा थी तो बड़ी अच्छी थी, जब हमारी लगे हुए सेना थे बाहर महबूबा के साथ सरकार चला रहे हैं, आतंकवादियों को बिल में से निकाल करेगा, तब आप लोग संरक्षण देने की चर्चा में बैठे, तब आप लोग ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रहे थे, तब आप लोग कह रहे थे कि ये जो है हमारी सेना पीछे हट गई, हमारे देश के खिलाफ हमारी सेना के खिलाफ बोलने का काम आप जैसे विश्लेषक करते हैं जो कांग्रेस को समर्थन देते हैं। उसके बारे में अच्छा होगा कि आप कांग्रेस की पोल खोल दें, अच्छा होगा समाजवादी पार्टी के किलोग्राम आईडीएक्स यहाँ पे कैसे पहुंच गया? लेकिन जो नेता बोलते हैं उनको बोलना पड़ेगा आपको। नहीं ये बताइए, दिग्विजय सिंह के बयान पे आप क्या कहेंगे? बताइए। पी चिदम्बरम के बयान पे क्या कहेंगे? मैं तो कृति की बात कर रहा हूँ, आपका बयान जो आते हैं बयान आपको कृति महत्वपूर्ण है। आपने 26/11 के बाद क्या कदम उठाया था बताइए? आप ये बता दीजिए। राहुल जी और सौरभ जी, देखिए सौरभ जी और राहुल जी आप दोनों ही सुनिए। राहुल जी, जब आप, क्योंकि बहुत जिम्मेदारी से आपको बयान देना चाहिए, अगर आप इस तरीके के बयान देंगे तो इन बयानों को पाकिस्तान में भी भुनाया जाता है कि देखिए वहां के लोग क्या कह रहे हैं। राहुल जी मैं सवाल पूछ लेती हूँ। राहुल जी मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, सर मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, राहुल जी आप जवाब दीजिएगा, मैं आपको रोकूंगी ऐसा हो सकता है भला। आप बस राहुल जी मुझे इतना बता दीजिए कि आपने अभी जो बयान दिया, पहली बात तो आपको इस तरीके के बयान ही देने चाहिए किसी भी पार्टी के लिए। मैं तो कहती हूँ किसी कोई भी पार्टी इस देश की आतंक के खिलाफ ही खड़ी होती है, लेकिन अगर कुछ बयान आते हैं तो उन बयानों पर चर्चा भी होनी चाहिए। अब अगर राहुल जी सुनिए, आप जवाब दीजिएगा, मैंने कहा ना आप जवाब दीजिएगा, बस मेरी एक बात सुन लीजिए कि अगर फारूक अब्दुल्ला ने कोई बयान दे दिया है, महबूबा मुफ्ती ने कोई बयान दे दिया है, इधर इमरान मसूद ने कोई बयान दे दिया है, हुसैन दलवाई ने कोई बयान दे दिया है, मणिशंकर अय्यर ने कोई बयान दे दिया है, पी चिदम्बरम ने कोई बयान दे दिया, तो हमें उस बयानों की निंदा करनी चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि कोई पार्टी जाकर के वहां पर खड़ी हुई है। क्या मैंने अपने पूरे ये 15 मिनट की डिबेट में ये कहा कि कांग्रेस, बीजेपी या कोई भी पार्टी इस तरीके की गतिविधियों का समर्थन करती है? राहुल गांधी हमेशा आगे आते हैं, वो बोलते हैं कि वो समर्थन नहीं करते, लेकिन जब नेता इस तरीके की बात करते हैं तो सवाल उठते हैं। अब राहुल लाल जी आप ये बताइएगा, ये जो सवाल सौरभ जी कर रहे थे उसी सवाल को मैं करना चाह रही थी कि 2008 में 26/11 का जब मुंबई हमला हुआ था तो उसके बाद क्या क्या कदम थे, देश को जरा याद दिलाइए, रिकॉल करवाइए कि उठाए गए थे सरकार की तरफ से, और 2016 हो, 2019 हो, 2025 हो, इस सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए थे? आप बताइए। अब कितनी सर्जिकल स्ट्राइक की? सर थोड़ा सा जवाब ले लेते हैं, थोड़ा सा जवाब ले लेते हैं, क्योंकि पूजा जी भी बहुत देर से इंतजार कर रही है, फिर मैं उनका। मीनाक्षी जी, हाँ देखिए, आप एक तरफ आप बयानों की बात कर रहा हूं, एक तरफ मैं एक्शन की बात कर रहा हूं। मैंने अभी भी सवाल मैंने जो उठाया वो मेरे सवाल गंभीर है। अभी सोचिए कि जो पूर्व राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के, वो तो अभी दुनिया में भी नहीं रहे। उस समय पुलवामा आतंकवादी हमले में 300 किलोग्राम आईडीएक्स कैसे पहुंच गया था? एसपी डीएसपी देवेंद्र सिंह, आज तक तो कभी नाम ही नहीं सुना। उसके बाद देवेंद्र सिंह कहां गायब हो गए पता चला हम लोगों को? एक एक घटनाएं घट जाती है, पता नहीं चलता। और यहाँ तो सवाल भी ना पूछे जाए, 10 मई को ऑपरेशन सिंदूर को चल रहा था लगातार, फिर भी पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम कर लिया गया। चलिए ठीक, अच्छी बात है, आपने अमेरिका के दबाव में कर लिया, तो क्रिकेट खेलने की क्या जरूरत पड़ी हुई थी? ऑपरेशन सिंदूर जब जारी था तो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच को खेल रहे थे। तो ये देखिए, अभी भी इन्होंने जवाब नहीं दिया। पठानकोट आतंकवादी हमलों की जांच पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए रेड कारपेट किसने बिछाया था? भाई हमने बुलाया था, आप सबूत दे रहे हैं, सबूत देने के लिए बुलाया था उनको, पूरे विश्व के सामने पर्दाफाश क्या सबूत देने वाले? वो दुनिया के ऊपर वो आपके गोपनीय प्रतिष्ठानों को देख कर चला गया। पाकिस्तान डिनाई करता था कि हमने नहीं किया। पाकिस्तान हमारे सैनिकों की गर्दन काट के ले जाता था और कहता था हमने नहीं काटे हैं, आप कोई एक्शन नहीं लेते थे। और जब हमने जो है उसको बोला कि आप आइए, आप जांच करिए यहाँ पर, और हम आपका चेहरा जो है पूरे विश्व के सामने उजागर करेंगे। हमने उनको एक्सपोज किया, हमने उनकी जो ISI है उसको एक्सपोज किया, और उन्होंने बाद में स्वीकार किया कि वो आतंकवादी हमला पाकिस्तान के द्वारा किया गया था, और उसके बाद एयर स्ट्राइक की गई कि नहीं की गई, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई। और मणिशंकर अय्यर राहुल जी जब हम जवाब दे रहे थे ना, एयर स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक,
तब आप लोग इस सबूत मांग रहे थे। आप हमारी सेना के सवाल उठा रहे थे। आप हमारी देश की सेना पर जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे। आप लोगों ने देश की सेना के शौर्य पर ऑपरेशन सिंदूर जो है पाकिस्तान को मार मार के परास्त कर दिया हमारी देश की सेना ने। और बिहार की जनता ने मोहर लगाई है। बिहार की जनता ने ऑपरेशन सिंदूर पे मोहर लगाई है। राहुल गांधी जी के बयानों को किनारा कर दिया और विपक्ष का जो पूरा आरोप था उसको जनता ने राहुल जी और सौरभ द्विवेदी, राहुल जी, सौरभ जी, देखिए आप जो बातें कह रहे हैं ना, उसके बाद राहुल लाल जी मैं आपके पास भी आऊंगी, डॉक्टर पूजा के पास अभी जा रही हूं और साथ ही शिवानंद जी से भी ये सवाल पूछूंगी, क्योंकि राहुल जी आपने एक बात का जिक्र किया कि अमेरिका के इशारे पर हो रहा था, लेकिन मणिशंकर अय्यर तो कुछ और कह रहे थे कि 33 देशों में घूम कर किया है। सिर्फ भारत ही ये कह रहा है कि पाकिस्तान का हाथ है और किसी ने ऐसा कुछ कहा नहीं। दूसरी तरफ पीछे दमरम ये कह जाते हैं कि हम तो 26/11 के बाद एक्शन लेना चाहते थे, हमें अमेरिका ने नहीं लेने दिया। राहुल लाल जी और शिवानंद जी दोनों से आपसे मेरा ये सवाल है, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन मैं डॉक्टर पूजा मिश्रा को जरा शामिल कर लूं, काफी देर से वो इंतजार कर रही है। डॉक्टर पूजा मिश्रा, जब इस तरीके के बयान दिए जाते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर, आती हूँ शिवानंद जी, बस थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा 30 सेकंड का और बस। डॉक्टर पूजा मिश्रा, मेरा सवाल यह है कि जब फारूक अब्दुल्ला ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, असफल रहा और अब ऐसा कोई सिंदूर ऑपरेशन जैसा ना हो, एक तरफ वहां पे पीडीपी की नेता है महबूबा मुफ्ती, वो ये कह जाती हैं कि जो कुछ भी हुआ उससे कश्मीर के लोगों की समस्याएं गूंजी है, लेकिन क्या कश्मीर के लोगों को सच में सुना गया है? ये किस तरीके के आरोप वो लगा जाती है? कश्मीर की जनता जब वहां जाइए ना, तो कश्मीर की जनता सिर्फ एक बात कहती है कि हमें विकास चाहिए। पूर्व की जो सरकारें थी उन्होंने सिर्फ हमें लूटा है। तो ये पूर्व की सरकारें किसकी पार्टी की सरकारें थी? पूजा मिश्रा, आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। पूर्व की सरकार में 2015 से लेकर के 2018 तक भाजपा के गठबंधन में पीडीपी की सरकार भी रही है। उनके साथ में जब आप गलभैया मिला रहे थे, आप सरकार बना रहे थे, आप 1947 से मैडम अभी तक की बात करिए, मैं चाहती हूँ। तो फिर हम 1947 से शुरुआत करें जी। आप चाहती है इतने जो है परेशानी क्या है ना मीनाक्षी जी, हम वर्तमान की बात नहीं करना चाहते। अभी भी बात चल रही थी ना कि आतंकवादी अगर हमले हुए, दिल्ली में बम फूटा, विथ ड्यू रेस्पेक्ट मैंने 20 मिनट तक किसी को बिना अनइंटरप्टेड सुना है। जी जी, आप बोलिए पूजा जी, आपको पूरा वक्त दिया जाएगा, आप बोलिए। जी, तो बिल्कुल मीनाक्षी जी, वर्तमान में दिल्ली में जाकर के लोग ये जो 2 साल से तैयारी कर रहे थे, ये ऑपरेशन सिंदूर से नहीं, ऑपरेशन सिंदूर से पहले की तैयारी कर रहे थे, D6 इनका मिशन था, ये तब से तैयारी कर रहे थे और हमारी जो एजेंसीज के कान पे जू नहीं रहे, उनको पता नहीं चलता, ये जाकर के दिल्ली में ये हादसा हो जाता है, ये कारनामा कर लेते हैं। और अब जो है आप देख रही हैं, इस पे डिबेट चल रहा है और सौरभ जी इतना देश प्रेम इनके अंदर में जगह पड़ा हुआ है, ये कह रहे कि आज से पहले आतंकी हमला ही नहीं हुआ था। इनसे पूछेगा पुलवामा 4 फरवरी 2019, पहलगाम, उरी 15 सितंबर 2016, पठानकोट 2 और 5 जनवरी 2016, सजुआना अटैक 10 फरवरी 2018 और ऐसे लंबी फेयर लिस्ट है। और इनमें से बताइएगा किसमें जाकर के किस आतंकवादी को पकड़ा गया और कौन कौन से आतंकवादी के नाम है जिनको मारा गया। अगर इनसे पूछ लीजिए, बता दे तो बताएं। एक उठा करके देखेंगी एजेंसी का फेलियर होता जा रहा है। हमारे गृह मंत्री आते हैं, मीटिंग में बैठेंगे, बोलेंगे हमें पता है इंटेलिजेंस का फेलियर है, हम इस चीज को एग्री करते हैं। आप एक बार एग्री करिए, 2 बार एग्री करिए, 3 बार एग्री करिए, हर बार एग्री करेंगे क्या? एक्शन कब लेंगे? और यहाँ पे बैठ करके सौरभ जी और जो लोग खुद को सो कॉल्ड देश प्रेमी कह रहे हैं कि इनकी सरकार में वो होता था, उनकी सरकार में ये होता था, ये देखिए ना, दिल्ली में 2001 में भी हुआ था तो भी भाजपा की सरकार थी और अब हुआ है तो भी भाजपा की सरकार है। जहां पे हमारा देश का अन्नदाता नहीं पहुंच पाता है, वहां पे बम ब्लास्ट करने वाले लोग पहुंच जाते हैं। पहलगाम में 300 किलोमीटर आतंकवादी अंदर घुस जाते हैं और आप बात कर रहे होते कि देश प्रेम जो कांग्रेस के नेता ने बयान दिया हुआ है कि ये इस्लाम को टारगेट ना किया जाए। बार-बार देखिए मेरी देशभक्ति पे सवाल उठा रही है, मतलब देशभक्त होना भी गुनाह हो गया, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम दिखाना भी गुनाह हो गया। माफ करिएगा पूजा जी, मैं आपके इस बयान से सहमत नहीं हूँ। और रही बात जो आप बार-बार कह रही है ना, पुलवामा के अंदर अगर आतंकवादी घुसे तो हमने भी घुस करके पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों को मारा है। हमारी सेना ने एयर स्ट्राइक की है, हमारी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की है। तब आपके अखिलेश यादव जी का क्या बयान था? आपके अखिलेश यादव जी के नेता जातियों में हमें तोड़ रहे थे। हमारी सेना की जो है बहू बेटियों को कह रहे थे कि वो इस जाति की है, पीढ़िया जाति की है। हमारी देश की सेना जब राफेल है उसमें नींबू मिर्ची के ऊपर मजाक उड़ाने का काम अखिलेश यादव जी कर रहे थे। आपके नेता, आपकी पार्टी का चरित्र है कि जब देश खड़ा हो पाकिस्तान के खिलाफ, सब
रुक जाइए, रुकिएगा सौरभ जी और पूजा जी रुकिएगा। देखिए ठीक है सौरभ जी मैं आती हूँ। पूजा जी देखिए आपने बहुत सारी चीजें कही हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरे दर्शकों के पास किसी भी तरीके की फॉल्स इंफॉर्मेशन जाए, पहले मैं उसे करेक्ट करूंगी। 300 किलोमीटर अंदर तक पहलगाम में घुस गए, बहुत गलत बात है। पहलगाम से श्रीनगर कितना किलोमीटर है? 80 से 85 किलोमीटर है। पहलगाम में जिस जगह पर अटैक हुआ मैडम आप वहां पर रुकिए पूजा जी ये आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए है। अगर आप समझना चाहती है तो बिल्कुल समझिएगा। पूजा जी की जरा आवाज कम करिएगा, इन्हें समझ में नहीं आएगा, वरना कि इनसे मैं कहना क्या चाहती हूँ। पूजा जी आपने गलत जानकारियां दी है, मैं बिल्कुल नहीं चाहती। जिम्मेदारी मेरी बनती है कि मैं अपने दर्शकों तक सही खबरें पहुंचाऊं। जिस जगह पर यह अटैक हुआ मैं उसे कवर करने गई थी, मैं वहां तक गई हूं। वो जगह अगर नीचे से ऊपर आप चढ़ना शुरू करेंगे तो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की जगह है, जहां पर हमारे हर व्यक्ति हिंदुस्तानी जाता है, पिकनिक मनाता है, पूरी फेंसिंग है, उस फेंसिंग को काट करके अगर वो घुसे और आप ये कह रही हैं कि उसके बाद देश की तरफ से कुछ भी नहीं किया गया, तो ये भी गलत है। 90 से ज्यादा जो लोग थे पाकिस्तान के, जो आतंकवादी थे, उन्हें मारा गया। उनके जनाजे की तस्वीरें कैसे आई थी भूल गई आप? आईएसआई के जो अधिकारी थे वो किस तरीके से गए थे, वहां के नेता किस तरीके से गए थे वो भूल गई आप? 2019 की बात याद दिलाऊं मैं आपको, किस तरीके से स्ट्राइक की गई उरी में, किस तरीके से स्ट्राइक की गई उरी हमले के बाद। आप ये सब चीजें याद रखिए और मेरे दर्शकों को सही इंफॉर्मेशन दीजिए। अब डॉक्टर अवधेश जी बताइए, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये तो मैंने इन्हें बता दिया, लेकिन जरा आप भी बताइएगा कि आपकी सरकार एक्शन नहीं लेती है, जो आप पर ये आरोप लग रहे हैं वो किस हद तक सही है? मैंने सबको सुना, शिवानंद जी बोले, राहुल जी बोले, पूजा जी बोले। अब मैं इनके बात बता दूं, इनकी तीनों की जो एक कंक्लूजन निकला ये है कि सुरक्षा जो व्यवस्था है वो सही नहीं है, सुरक्षा नहीं हो पा रही है देश की। मैं इनको बता दूं 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही है देश में। उस समय आप देखिए 7,217 आतंकी हमले देश में हुए थे। उसको कहते हैं सुरक्षा में चूक होना। उसमें कहते हैं कि जो खुफिया एजेंसी हमारी वो फेल हो गई थी उस समय 2004 में खाली 1587 आतंकी हमले हुए। और मैं बताऊं आपको, जब कांग्रेस की सरकार थी इनकी नाक के नीचे पथराव होता था कश्मीर में। इनकी फौज, हमारी जो फौज थी, हमारी जो सेना थी, उनको पथराव किया जाता था। और कांग्रेस के नेता क्या कहते थे यहाँ पे, पथराव करने वाले भटके हुए नौजवान है। जिस तरह से आज इमरान मसूद कह रहे हैं कि डॉक्टर उमर जो है जिसने दिल्ली बम ब्लास्ट किया है, वो उसका मानसिक संतुलन सही नहीं है। बचाव करने वाले नौजवानों को बचाव तो आप लोग महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर कर रहे थे अवधेश जी। वो जो नौजवानों का बचाव करने में महबूबा मुफ्ती बिल्कुल आगे थे और आप लोग उस सरकार को समर्थन देने में लगे पड़े हुए थे। सुनिए, थोड़ा सहन कीजिए। कैसे मैं बताऊं, कैसे ये विपक्ष जो है, अरे देश आपसे ये सिंपल सवाल पूछ रहा है, फरीदाबाद के विस्फोटक फरीदाबाद में मिले थे और उसके बाद दिल्ली में घटना कैसे घट गई, इसका उत्तर मुसलमानों को दबाया जा रहा है देश में, उसका नतीजा है। इस तरह के बयानबाजी करते हैं। दूसरी राहुल गांधी जी जो पहलगाम में हिंदू मर जम्मू कश्मीर वहां पर विस्फोट गया है, आप कैसा सैंपलिंग कर रहे थे? आपके आंखों से आंसू बहते हैं। लेकिन 25 लोग कम से कम दिल्ली के विस्फोट को जोड़ दीजिए और कश्मीर के विस्फोट को जोड़ दीजिए, तो जो फरीदाबाद में जो विस्फोटक प्राप्त हुआ उससे कम से कम 25 लोग मारे गए। दोनों जो बड़ी घटनाएं घट गई अवधेश जी। अवधेश जी, गृह मंत्री जी चुनाव प्रचार में व्यस्त थे, बिहार के चुनाव प्रचार में, और उसका आतंकवादियों ने लाभ उठाया। आप गृह मंत्री जी का इस्तीफा मांगने के लिए तैयार हैं? गृह मंत्री कोई जिम्मेवारी लेंगे इस देश में? तो आतंकवाद के मामले में इतना ढाला रवैया रख रहे हैं, ऐसी स्थिति में उन्हें तो त्यागपत्र दे देना चाहिए। क्या ये मांग आप करेंगे? कांग्रेस पार्टी को होती है, देश के विपक्ष को होती है, ये रिश्ता है। अरे आप विपक्ष पे हमला करके क्या मिलेगा? आतंकवादियों से आप एनआईए ने एक जांच ली थी। अवधेश जी सुन रहा एनआईए ने जांच लाल के मामले पे जो तमाम जो जिसको बनाया गया था गवाहों को, उन गवाहों के गवाही नहीं ली जा सकी। अवधेश जी ये हालत बना दी है एनआईए के। भारत के जो 40 करोड़ जो लोग हैं वो सुरक्षित रह सके, उसी भारतीय सुरक्षा पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। हमारी सेना तो सेना के ऊपर बढ़ गई, लेकिन हमारे गृह मंत्री जी चुनाव प्रचार से कभी फुर्सत पाए, गृह मंत्रालय को समय दे सके, तब तो गृह ढंग से काम हो सकेगा। अवधेश जी, गृह मंत्री आपने देखा होगा 2008 के आतंकवादी हमलों में तत्कालीन शिवराज पाटिल को इस्तीफा देना पड़ गया था, तब सरकार में मंत्रियों की जिम्मेदारी तय होती थी। आज तक कोई जिम्मेदारी सुनने वाला भी नहीं है। डॉक्टर अवधेश और राहुल लाल जी, डॉक्टर
डॉक्टर अवधेश और राहुल लाल जी, यहाँ पर बैठे हुए पैनल के हर व्यक्ति से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पर बैठ करके सवाल उठाना देश की सुरक्षा एजेंसियों पर और देश के सैनिकों पर क्या सही है? क्या हम वो कर सकते हैं जो वो कर रहे हैं? नहीं, आप उठाइए, लेकिन मैं एक बात का और जवाब दे दूं, इस पैनल में ऐसा हुआ है कि सुरक्षा एजेंसियां कर क्या रही थी? अरे सुरक्षा एजेंसियां 3000 किलो तक अमोनियम नाइट्रेट उठा करके लेकर के आई थी, वरना आपको पता है कहां धमाके होते हैं। यहाँ पर मैं सोच भी नहीं सकती जो देश की रक्षा के लिए अपने सारे त्योहार कुर्बान कर देते हैं, उन पर सवाल करने का अधिकार हमारा नहीं है। इस डिबेट से उन्हें कितनी चोट पहुंचती है इस तरीके की बातों से, जरा आप सोचिएगा। अब मैं डॉक्टर शिवानंद जी से एक सवाल करती हूँ। डॉक्टर शिवानंद, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की तरफ से कुछ नेताओं का दल बना करके उन्हें जगह जगह पर वो गए थे, उन्होंने बताया था कि किस तरीके से भारत में ये आतंक की पूरी घटना हुई है। लेकिन इस पर मणिशंकर अय्यर का बयान आता है, वो ये कहते हैं कि हर जगह जाकर के भारत का ये दल ही ढिंडोरा पीट रहा है कि हमने जो भी झेला है वो पाकिस्तान की वजह से झेला है, लेकिन पाकिस्तान को लेकर के किसी और देश की तरफ से ये नहीं कहा गया। किसका मनोबल तोड़ रहे हैं हम लोग? हाँ डॉक्टर शिवानंद। मीनाक्षी जी, देखिए, जब 26 अभी जो माता भगिनी सिंदूर उजाड़ा गया, उस टाइम मेरी बहन सोफिया कुरैशी, सौमिका सिंह जैसा फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले वैसे जाके रात को 1:16 में पाकिस्तान में घुस के अटैक करके आया। उसके बाद इनका ही विजय शाह कैबिनेट मिनिस्टर मध्य प्रदेश का, सोफिया कुरैशी पाकिस्तान की बहन है, बोलता है। शर्म आना चाहिए। मोदी में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी गट्स है, उसका रिजाइन तो लिया। क्या बात कर रहे हैं? अरे हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में उसको अरेस्ट करके अंदर बोल रहे हैं मीनाक्षी जी। नहीं डॉक्टर शिवानंद, कहने का तात्पर्य समझिए कि यहाँ पर हर महिला को बहन और माता की नजर से ही देखा जाता है। डॉक्टर शिवानंद, कहने का तात्पर्य तो समझिए, बोलिए आप। अच्छा मीनाक्षी जी, मेरे को बोलने दो 30 सेकंड। कितने इंटरेक्ट हर चीज में मैडम, अगर ऐसा है तो फिर हम चुप बैठते, आप ही बोलते जाइए, सब लोग हम सुनते हैं। डॉक्टर शिवानंद क्या है? बोलिए। अरे देखिए मीनाक्षी जी, जब से बीजेपी और आरएसएस का पी कनेक्शन, पठानकोट अटैक, पार्लियामेंट अटैक, पुलवामा अटैक, पहलगाम अटैक और कंधार में जाके आतंकवादी छोड़ के आए ये लोग। कंधार में ये भूल गए? हमने कभी भी देश के साथ गद्दारी नहीं किया। देश सर्वोपरि है। अब देश को हमेशा, मीनाक्षी जी, देश हमेशा हम रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी जी, जननायक और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अखिलेश यादव जी और स्टालिन जी, तेजस्वी यादव जी, सब मिलके आदरणीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सर को हम पूरी तरह से हम सपोर्ट किया, आज भी आगे भी सपोर्ट करेंगे। देश सर्वोपरि है। नरेंद्र मोदी जी 10 लाख के सूट पहन के पाकिस्तान जाके बिरयानी खा के, हमने नहीं बोला, वो जाके खा के 2019 में नरेंद्र मोदी गद्दी चोर करके उधर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बुला के शपथ विधि करके, उस टाइम शर्म नहीं आता है? कौन सा काम अच्छा काम किया? मैं भी एक हिंदू हूँ, कितना हिंदुओं को नौकरी दिया? क्या किया? राम के नाम पे गाय काटने से चंदा लेने वाले तुम लोग। आपने जब ये बात कही है तो मुझे एक बयान और याद आता है। प्रियंका शर्मा कौन है? डॉक्टर शिवानंद, मैं अपना एक बयान रख दूं अगर आप बोले तो? आपको टोक नहीं रही हूँ, आपको ऐसा लगे? नहीं, प्लीज कोई बात नहीं। मुझे ऐसा लगता है, मुझे एक बयान याद आता है फारूक अब्दुल्ला का। फारूक अब्दुल्ला ये कहते हैं कि हमारे लिए पड़ोसी बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। पड़ोसियों से बातचीत करनी होगी। तो बातचीत करने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई। जब हमने 99 में की तब भी हम पर बात किया गया, जब हमने 2016 में की तब भी हम पर बात किया गया। डॉक्टर शिवानंद, ये तो किसी देश की फितरत ही है, उस देश की फितरत नहीं बदल सकते आप और मैं। मीनाक्षी जी, फारूक अब्दुल्ला जी ने, अगर सर ने कहे तो उनका निजी है, नंबर 1। उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी खुद ट्रेन चालू किया, अटल वाजपेयी सर ने और प्राइम मिनिस्टर सर ने। और दूसरी बात बोलने दीजिए। हाँ, और दूसरी बात मीनाक्षी जी, मेरा इतना ही कहना है, हाथ जोड़ के अमित शाह जी सर को और आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी, मेरे भी प्राइम मिनिस्टर है, 140 करोड़ जनता की प्राइम मिनिस्टर है। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, देखिए रोजगार तो नहीं दे रहे, किसान तो आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगार चरम पर, महंगाई, कम से कम सुरक्षा तो दीजिए। आज देखिए महाराष्ट्र में आरडीएक्स मिला, गुजरात में आरडीएक्स मिला, हरियाणा में मिला, पंजाब में मिला, अभी दिल्ली में लाल किले में मिला, फैजाबाद में मिला। ये क्या है? कौन सा सुरक्षा? मीनाक्षी जी, मैं दिल्ली हर 10 दिन में। डॉक्टर अवधेश रुकिएगा।
डॉक्टर शिवानंद ने जो चीजें कही हैं और इसके साथ साथ राहुल लाल जी कुछ कह रहे थे। राहुल लाल जी क्या कह रहे थे? आप पहले मीनाक्षी जी आज भी दिल्ली में अगर हम सीपी में जा रहे हैं, अगर ड्रिंक करके गए तो पुलिस 2 मिनट में पकड़ते हैं। लाल किला में 3000 ग्राम कैसे गया? और बिहार चुनाव के पहले बॉम्ब अटैक कैसा हो गया? ये किसने करवाया? जांच तो होना चाहिए, इंक्वायरी तो होना चाहिए। अजित डोभाल फेल्यूर है, 86 एज है, उम्र हुआ है। दोनों बेटे, एक बेटा लंदन में सेटल किया, एक बेटा अमेरिका में सेटल किया, एनआरआई कार्ड लिया। ये कौन सा देश सुरक्षित रह रहे हैं? आप बताइए कौन सा? मैं भी एक भारतीय हूँ, मैं भी एक हिंदू हूँ। कितना हिंदू को नौकरी दिया? कितना हिंदू सुरक्षित है? डॉक्टर प्रियंका शर्मा कौन है? देवेंद्र जी कौन है? इस बार देखिए किसके बेटे कहाँ ओखला में देवेंद्र जी को पकड़ा। अरे सौरभ जी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो रही है, उससे मतलब नहीं है। आप ये बताइए सौरभ जी प्रियंका शर्मा कौन थे? देवेंद्र जी कौन है? आतंकवादी को धर्म नहीं है, आतंकवादी को धर्म नहीं है। आप हमेशा हिंदू मुस्लिम क्यों करते हो? क्यों करते हो हिंदू मुस्लिम? थक गया। अरे डेवलपमेंट की बात कीजिए, देश के बारे में डेवलपमेंट बात कीजिए। नरेंद्र मोदी जी 11 साल पहली बार सरकार है, अमित शाह जी पहली बार है, खराब किया, नेपाल के साथ खराब किया, बांग्लादेश से खराब किया। अदानी अंबानी के बारे में सोचते हो? सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी होनी चाहिए। मैं इस सरकार का पक्ष नहीं ले रहा, मैं कह रहा हूँ निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कश्मीर में भी गलती हुई है। लेकिन एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जब भी कोई एक्शन लिया जाता है, आतंकवादी कैसे आते हैं बताइए आप? घुसपैठ करके आते हैं। जब घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन लिया जाता है तो क्या ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी ये उनके समझ? अरे जिम्मेदारी किसका है? अमित शाह जी क्या कर रहे 11 साल से? नरेंद्र मोदी सर क्या कर रहे? चौकीदार का ड्यूटी क्या है? अजित डोभाल क्या कर रहे हैं? एनआईए क्या कर रहे हैं? पुलवामा में भी 26 माता बहनी सिंदूर उजाड़ा गया। एलजी ने बोला, खुद मनोज सिन्हा ने, हमारे से चूक हुआ। क्या कार्रवाई किया? के नाम पे हमेशा राजनीति करते हो। मनोज सिन्हा जी ने बोला हमारे से चूक हुआ। पुलवामा में क्या हुआ? बदलते भारत को, नए भारत को आपको समझना पड़ेगा। आज का भारत जवाब देता है, मुंह तोड़ जवाब देता है। आपके समय अरे मनोज सिन्हा जी, एलजी बोला हमारे से चूक हुआ। क्या कार्रवाई किया? डॉक्टर शिवानंद जी सुनिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ। जब एसआईआर का मुद्दा अपना सामने आया है तो बंगाल में किस तरीके से लोगों ने बस्ते पैक करके जाना शुरू कर दिया है, तो घुसपैठ को तो इस तरीके से भी रोका जाता है, एनआरसीसी के माध्यम से भी रोका जाता है। मीनाक्षी जी सरकार का नहीं है। सुनिए राहुल जी, आपके पास तुरंत आ रही हूँ मैं इसके बाद। डॉक्टर शिवानंद सुनिएगा, जब मैं जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कवर कर रही थी, एक व्यक्ति मुझे मिला, बड़ा ही मजेदार किस्सा था वो। और वो क्या कहता है कि मैं पिछले 17 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ, यहाँ का वोट दे रहा हूँ और मैं हूँ पाकिस्तान का। एक महिला मुझे मिली जो ये कहती है कि उसने शादी तो पाकिस्तान में की है लेकिन वो यहीं आकर के रहती है, उसका पति कभी कभी उससे मिलने के लिए आ जाता है। तो जब ऐसे लोगों को बाहर किया जाता है तब भी सवाल नहीं खड़े होने चाहिए। अब राहुल लाल जी मुझे जरा ये बताइएगा कि जेएनयू के दौरे पर कौन जाता है? अब जल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो वहां पर जाकर के इन जैसे लोगों का मनोबल बढ़ाने वाले वो कौन लोग थे? सौरभ दुबे, आप माफ करिएगा, पहले राहुल लाल जी से सवाल लेती हूँ। मीनाक्षी जी, सबसे पहली बात देखिए, मैं बार बार हमारे सवालों का अभी तक उत्तर नहीं मिला है। मैं एक ही सवाल पूछ रहा हूँ मीनाक्षी जी कि अगर 24 घंटा पहले फरीदाबाद में इतना भारी संख्या में विस्फोटक मिला तो दिल्ली एनसीआर में और विशेषकर लाल किला जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में हम लोगों को कोई सुरक्षा में कोई मजबूती क्यों नहीं दिखी? उस गाड़ी को कोई रोक टोक क्यों नहीं हुई? ये सोचने वाली ये बात है कि पुलिस वो विस्फोट के बाद हम लोगों ने देखा पुलिस काफी हाई अलर्ट पे थी, लेकिन वो तो बम बरामद होने के बाद ही हाई अलर्ट पे होना चाहिए था। तो ये कहीं कहीं कमी थी, और वो कमी मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारे जो गृह मंत्री जी हैं वो राजनीति में ज्यादा व्यस्त रहते हैं। अगर उनको राजनीति में ज्यादा व्यस्त रहना है, भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा जीत के लिए डंका बजाना है, तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार का कौन संभाले? भारतीय जनता पार्टी के किसी योग्य व्यक्ति को गृह मंत्रालय दे दे, वो कौन मना कर रहा है उन्हें? तो ये जो मामला है मीनाक्षी के बेहद गंभीर मामला है। और दूसरा चीज तो हम लोग, मैं बार बार कह रहा हूं कि एनआईए एक देश की प्रीमियम जांच एजेंसी है आतंकवाद से संबंधित मामलों की। उसके ऊपर राजनीतिक दबाव डाल डाल के उसको कमजोर क्यों बनाया जा रहा है? इसलिए मैंने उदाहरण दिया कन्हैया लाल के प्रकरण में। उस घटनाक्रम को बहुत तेजी से जो है कि एनआईए ने अपने पास लिया। अभी तक 135 गवाह में से केवल कुछ गवाहों की गवाही हो पाई है उस मामले में मीनाक्षी जी। कन्हैया लाल को न्याय मिलने में भी विलंब हो रही है, वो भी एनआईए जैसी प्रीमियम एजेंसी के रहते हुए। ये कोई कल्पना नहीं कर सकता केस तो अभी चल रहा है ना, लेकिन राहुल लाल जी
राहुल लाल जी, मैं आपसे इस तरीके के तथ्यों की उम्मीद कतई नहीं करती हूँ। मेरी जितनी उम्र है उससे आधा आपका तजुर्बा है और आप आधी आधी बातें रखेंगे तो ये कैसे बर्दाश्त? नहीं, मैं आधी बात नहीं रख रहा। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, आप कह रहे हैं कि पूरे दिन वो गाड़ी लेकर के घूमते रहे, क्या उन गाड़ियों को ढूंढने की कोशिश नहीं की गई? क्या ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए सफलता नहीं थी कि उन्होंने 3000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट को पकड़ा? इसे भी तो मानना पड़ेगा ना सर। अब उसे तो मैं मान ही रहा हूँ, वो घटनाक्रम के लिए हमारे सुरक्षाकर्मी धन्यवाद के पात्र है, लेकिन जब वो पकड़ा गया तो दिल्ली पुलिस को लेकर जिस तरह से हाईलाइट तो उन्हें रखा जाना चाहिए था, वो आदेश हमारे गृह मंत्रालय ने नहीं दिया। उन्हें ढूंढा जा रहा था, उस व्यक्ति को जगह जगह ढूंढा जा रहा था। राहुल लाल जी, आप मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं कि वो किन परिस्थितियों में हुआ है। अब डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, मेरी जो ये पूरी डिबेट है वो बस इस मुद्दे पर टिकी हुई है। मैं ये नहीं कहती कि कोई भी पार्टी आतंक के गुनहगारों के साथ खड़ी हुई है। मैं ये कहती हूँ कि सच को सच और गलत को गलत कब कहना सीखेंगे हम? अगर किसी ने बयान दिया तो उन बयानों की निंदा करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये थोड़ी ना कि आपकी सरकार में ये हो गया, बीजेपी की सरकार में ये हो गया। परेशानी ये है कि दिल्ली में बम ब्लास्ट हो जा रहा है ना, हम आप निंदा करते रहे दिल्ली में बम ब्लास्ट हो जाए। अभी आपने कहा कि हम प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं, कोई जो है प्रश्न क्यों ना पूछे? हम एजेंसी के ऊपर डाउट नहीं कर रहे हैं, हम गृह मंत्रालय पे डाउट कर रहे हैं। गृह मंत्रालय का कार्यभार सही तरीके से नहीं चल रहा है। आपका कार्यभार है मीनाक्षी जी की 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक आप जो है डिबेट अच्छी तरीके से कराए। आप उस डिबेट में 10 मिनट बिल्कुल सत्यानाश कर दें और फिर उसके बाद में आप कहे 50 मिनट के लिए मुझे जो क्रेडिट दिया जाए, 50 मिनट के लिए मुझे क्रेडिट दिया जाए। आपकी जिम्मेदारी क्या थी? आपने पदभार लिया क्यों है? आपने लिया था इस पदभार को इसलिए लिया हुआ था भाई, एक बार आपने 10 मिनट गलती कर दी कोई बात नहीं है, आपने 2 बार गलती कर दी 10 मिनट कोई बात नहीं है, लगातार चलने लग जाए तो फिर तो कंसर्न नहीं है ना। तो गृह मंत्री से प्रश्न तो बनता ही है ना कि गृह मंत्री कहाँ पे फंड एलोकेट कर रही है, कहाँ पे आप आकर के कह देंगे नहीं सुरक्षा में चूक हुई है, हम इस बात से एग्री करते हैं। एक बार एग्री करिए, 2 बार एग्री करिए, फिर आप बताइए, इसको रोकना पड़ेगा ना। आपकी पूरी जिम्मेदारी है। हम आपने कहा था ना कि 300 किलोमीटर नहीं 70, मैं कह रहा हूँ 1 इंच भी विदेश से कोई अंदर कैसे आ जाएगा हमारी जानकारी के बिना? 1 इंच भी नहीं आना चाहिए। 80 किलोमीटर तो बहुत बड़ी बात होती है। जब हम अपने नागरिकों को रोक सकते हैं दिल्ली जाने से, हम अपने किसानों को रोक सकते हैं, तो क्या हम आतंकवादियों को नहीं रोक सकते हैं? ये सरकार से प्रश्न है। इस बात को फ्रैक्शन करना सीखिए कि सरकार से प्रश्न कर सकते हैं हम किसी एजेंसी पे प्रश्न नहीं कर रहे हैं, ना ही सरकार से आपको प्रश्न करने चाहिए। भारत की जनता भी ये जानना चाहती कि ये सब कुछ हुआ कैसे, ये काम होना चाहिए तो क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, बिल्कुल आपका सवाल जायज है। अब डॉक्टर अवधेश जी देंगे इसका जवाब कि क्या गृह मंत्रालय पर वो सवाल उठा रही हैं और पूछ रही हैं कि क्या हो रहा है, कहां पर बजट एलोकेट कर रहे हैं आप, किस तरीके की घटनाएं अभी भी हो रही है? डॉक्टर अवधेश बताइए पूजा जी को। मीनाक्षी जी, पूजा जी तो उस पार्टी से आती है, समाजवादी पार्टी से, जिस पर जो पार्टी खुलेआम दंगाइयों का समर्थन करती है। पिछले साल इसी महीने में नवंबर में संभल में दंगा हुआ था, जो पत्थरबाजी करते हुए मारे गए थे, उनके घर जाते अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का पूरा प्रतिनिधिमंडल उससे मिलने जाता, लेकिन पुलिस प्रशासन के लिए 2 शब्द तक नहीं लिखे गए अखिलेश यादव जी से सोशल मीडिया पर। ये तो उस पार्टी तो इसीलिए मीनाक्षी जी क्या इसीलिए फिर इन्होंने बोला कि आतंकवादी देश के अंदर आ जाए, इसीलिए इन्होंने बोला कि आतंकवादी देश के अंदर आ जाए, हम फेंसिंग खोल रहे हैं, आप लोग आ जाइए। इसीलिए नहीं, ऐसा भी कोई देश नहीं चाहता मुझे लगता है। पूजा जी, ऐसा कौन सा देश चाहेगा कि हम फेंसिंग खोल दें और आप अंदर आ जाइए? तो फिर ये कैसा जवाब है? प्रश्न तो ये है ना कि 1 इंच भी आतंकवादी हमारे देश में कैसे घुस गया, और एक बार में कई बार कैसे घुस गया? बहुत गंभीर विषय है। सारी राजनीतिक पार्टियों के जो प्रवक्ता हैं, मैं उनसे ये उम्मीद करता हूँ कि आपकी आवाज ना अभी भी स्पष्ट नहीं पहुंच रही है। ये गंभीरता के साथ बात करने की जरूरत है। पूजा जी सुनिए, मैं आप लोग की बात रख रहा हूँ। देखिए, राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ताओं को बहुत ही समझदारी के साथ अपनी बात रखने की जरूरत है। इस देश के अंदर सुनिए, हमारा अगर एक भी बेकसूर नागरिक मारा जाता है आतंकवादी हमले में, उसकी कड़ी निंदा हम करते हैं। ये नहीं देखते कि सरकार किसकी है। निश्चित तौर पर जो अभी हमला हुआ उसमें बेगुनाह मारे गए, हम उसकी हमले की निंदा करते हैं और सरकार से पूरी उम्मीद करते हैं कार्रवाई की। लेकिन देखिए, ये वो सरकार है जो गृह मंत्री, सुन लीजिए पूजा जी, सुनिए, देखिए बात करने से मतलब नहीं है। आप लोग जो है इतनी अच्छी बात तो करते हैं, लेकिन आतंकवादी आपकी बात को पूरा सुन लीजिए। अरे भैया पूजा जी, चुनावी चुनाव की रैली नहीं है, सुनिए ना,
सुनिए, चुनाव पूजा जी आपकी बात को सुना गया, आप जरा जवाब भी लीजिएगा। देखिए, इस देश के अंदर ये जो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, हमारे बेकसूर नागरिक मारे जा रहे हैं, किसी का परिवार, एक व्यक्ति मरता है, किसी का परिवार मर जाता है, इसलिए इस बात की गंभीरता को समझिए आप। देखिए, जिस प्रकार से घटनाएं हुई हैं, मैं कह रहा हूं कि पहले की सरकार ने जो किया, मैं उस पर नहीं जा रहा। आज की सरकार कम से कम, अगर कोई हमला हुआ है, निश्चित तौर पर राहुल जी की एक बात से सहमत हूं कि उस समय जब वहां आरडीएक्स वहां पर जब पकड़े गए, इतने सारे बारूद मिला इतनी बड़ी मात्रा में, हाई अलर्ट घोषित करने में थोड़ी सी जो है प्रशासन को डिले हुआ, इसको मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन उसके बाद जैसे ही घटना हुई है, क्या गृह मंत्री मौके पर मौजूद नहीं थे? इस देश के अंदर जब हमारा गृह मंत्री, जब हमारे प्रधानमंत्री ऐसी घटनाओं पर मौजूद रहते हैं, खड़े हो जाते हैं, हॉस्पिटल चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आतंकियों के मंसूबों पर पानी फिर जाता है। इस देश की जड़ों में जो है आतंकवादियों का, इस देश की आतंक की जड़ में आतंकों का पहले की कुछ लोगों ने किया, सरकार की कुछ लोगों ने किया है, और उस करके गृहमंत्री वहां पर नहीं पहुंचते थे, और जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। आज हमारे उसके बाद जवाब रख लीजिएगा, दो लोग एक साथ बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा, उनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। देखिए, आज वो समय है कि अगर हमारी सरकार एक्शन ले रही है, उस पे आप उसका मजाक मत उड़ाइए, उसकी हंसी मत उड़ाइए। पूजा जी कह रही है, नहीं पूजा जी सुन लीजिए, अरे आप ये कह रही है ना कि इतना हमला हो गया, इस पे हमले, आपको पता होना चाहिए, पहले दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट हुआ करते थे, हम चांदनी चौक जाने से डरते थे, कनॉट प्लेस जाने से डरते थे, सरोजनी नगर जाने से डरते थे, जगह जगह पर हर 10 किलोमीटर पर ब्लास्ट होते थे। ये बताइए, आज हम लोग जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, बावजूद एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसकी मैं निंदा करता हूँ, और ये कह रहा हूँ सरकार से कि सरकार को और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि ऐसे आतंकवादी जैसे ही इस देश की सीमा के अंदर और कोई भी राजनीतिक पार्टी के आता अगर उनको संरक्षण दे, उनको भी पकड़ के जेल में डालना चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेताओं का नाम मैं लेना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने आतंकवादियों को मुसलमान बोल करके संरक्षण देने का काम किया। जब सरकार एक्शन लेती है तो कहते हैं मुसलमान है, बेगुनाह को पकड़ा जा रहा है। ये किस प्रकार की पार्टियां हैं? ये राजनीतिक पार्टियों का किस प्रकार का व्यवहार है? जब कोई व्यक्ति आतंकवादी घटना में पकड़ा जाता है, क्रिमिनल एक्टिविटी में पकड़ा जाता है, उसका धर्म दिखा करके, मुसलमान बता करके इस देश की राजनीतिक पार्टियां संरक्षण देने का काम करती है। कम से कम ऐसी राजनीतिक पार्टियों को शर्म आनी चाहिए और अपने प्रोपेगेंडा से बाहर आना चाहिए। देश का एक भी नागरिक मारा जा रहा है, उसके लिए दुख आप लोग को प्रकट करना चाहिए। देखिए, कोई भी सरकार हो, लेकिन अगर इस तरह के नेता इस देश के अंदर रहेंगे जो आतंकवादियों को संरक्षण देंगे, जो आतंकवादियों के पक्ष में बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर इस पूजा देश का मिश्रा, बेगुनाह नागरिक जो है सौरभ दुबे इसी हो, प्रकार से मारा जाएगा। सौरभ दुबे हो या डॉक्टर अवधेश उपाध्याय हो, वो कम से कम ये तो कह रहे हैं कि सवाल पूछिए, सवाल उठाइए। लेकिन एक वक्त ये भी था जब आप लोग ये सवाल नहीं करते थे, और पूजा मिश्रा आप अभी भी बैठ करके बात नहीं कर रही हूँ उस बारे में। मैंने एक सवाल पूछा था राहुल लाल जी, क्या ये मैं गलत कह रही हूँ? आप इस बयान का खंडन करिएगा। पूजा जी हो गया, बहुत देर से बोल रही है, राहुल लाल जी के पास मैं जा रही हूँ। राहुल जी, आप मेरे इस बयान का खंडन कर दीजिए, मैं मान जाऊंगी। 26/11 में जो आतंकी हमला हुआ, क्या पीछे दमरंग की तरफ से ये नहीं कहा गया था कि हम जवाब देना चाहते थे, लेकिन अमेरिका ने हमें ऐसा नहीं करने दिया राहुल लाल जी? और उसके बाद ये भी बताइएगा, ठीक है, उरी में जो हुआ, पुलवामा में जो हुआ, पहलगाम में जो हुआ, दिल्ली में जो हुआ, इस सब घटनाओं के बारे में बात होनी चाहिए, इन घटनाओं की निंदा होनी चाहिए, सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए, लेकिन इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि उसके बाद सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए थे। राहुल लाल जी। मीनाक्षी जी, देखिए 26/11 पे अगर आप सवाल पूछ रही हैं तो मैं एक चीज कहूंगा कि दो घटना ले लेते हैं। एक 26/11 का घटना, एक पहलगांव का घटना, ये दो घटनाक्रम में रख रहा हूं। 26/11 के घटनाक्रम के बाद जो भारत सरकार ने कठोर कदम उठाए, देखिए उसको बीजेपी मजाक उड़ाती है, डोजियर खेला जाता था, लेकिन उन डोजियर का कमाल था कि पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र पूरे दुनिया ने माना। पहलगांव आतंकवादी हमले के बाद क्या हुआ, हम लोगों ने सुना, ट्रंप किस तरह से कहते थे कि भारत एक महान राष्ट्र है, पाकिस्तान भी महान राष्ट्र है। असीम मुनीर को जो है कि अपने वहां पे अपने खाने पे बुला लिया। पाकिस्तान को जिस दर्जे पे अभी हम लोगों को अलग थलग करना चाहिए था, पहलगांव आतंकवादी हमले में उस पूरे प्रकरण में हम लोग विफल गए। तो विदेश नीति के मामले में अगर आप उससे पूछेंगे कि 26/11 के घटनाक्रम में वहां तो पाकिस्तान को अलग थलग किया गया था, लेकिन पहलगांव आतंकवादी हमले में पाकिस्तान को और दुनिया में इज्जत बढ़ाई गई। और
दुनिया में जा करके वो कांग्रेस के नेता शशि थरूर रहे हो या एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी रहे हो या बीजेपी के नेता रहे हो, उन्होंने दुनिया में जाकर के पाकिस्तान की असलियत की कलई खोली है। क्यों नहीं राहुल लाल जी ये स्वीकारता होती है? बहुत कम वक्त बचा है। राहुल लाल जी आखिरी कमेंट था ये। वो तो पूरा प्रतिनिधिमंडल बनाया गया था मीनाक्षी जी, वो प्रतिनिधिमंडल में तो कुछ ना, कांग्रेस पार्टी तो कौन प्रतिनिधि जाएगा, वो कांग्रेस तय नहीं करेगी। ठीक है, दूसरे पार्टियों का आपने जो कहा है मैं उसमें चाहूंगी। बीजेपी कर रही डॉक्टर अवधेश 30 सेकंड का एक लास्ट कमेंट कर दीजिए। सौरभ दुबे उसके बाद। डॉक्टर अवधेश 30 सेकंड का एक लास्ट कमेंट कर दीजिए, वक्त की कमी है। देखिए मीनाक्षी जी, राहुल जी कह रहे 26/11 में बहुत फर्क था, 26/11 और जो अभी 22 अप्रैल को हुआ था उसमें बहुत फर्क है। मैं बता दूं क्या फर्क था। 26/11 जब हुआ तब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस समय उनसे कहा गया था कि तब उनसे कहा गया था कि आप जो है इसमें मुंह तो जवाब दीजिए पाकिस्तान का। तो बराक ओबामा जी ने एक अपनी बायोग्राफी लिखी है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा राहुल लाल जी आप एक बार, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है मनमोहन सिंह ने कहा था कि हम उनको जवाब नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि भारत में बैठा हुआ हमारा जो वोट बैंक है वो हमसे नाराज हो जाएगा। लेकिन आप देखिए 22 अप्रैल को जो हुआ पहलगांव में, उसमें भारत सरकार ने घर में घुसकर आतंकी। ठीक है, आपकी बात पर डॉक्टर शिवानंद कुछ कह रहे थे सर। लास्ट कमेंट 30 सेकंड का, प्लीज थोड़ा वक्त का ख्याल रखिएगा, बीच में नहीं रोकना चाहूंगी मैं किसी को। जी मीनाक्षी जी देखिए, 26/11 में उस टाइम शिवराज पाल ठाकुर को देश के होम मिनिस्टर थे और विलासराव देशमुख महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, दोनों ने रिजाइन दिया। सेम वैसा ही अमित शाह जी रिजाइन देना चाहिए और रेखा गुप्ता जी जिम्मेदारी लेके लाल किला में जो आरडीएक्स आया उसका जिम्मेदारी लेके ये दोनों रिजाइन देना चाहिए। मेरी डिबेट में बस ये सीखने की मांग की है डॉक्टर शिवानंद, अगर आपने कहीं और भी की होती तो शायद इस बात को आप मुद्दा बना सकते थे, लेकिन आपने मीनाक्षी रजत की डिबेट में इस मुद्दे को बनाया है। आखिरी कमेंट मीनाक्षी जी, अरे मेरे को बात तो करने दीजिए। नहीं डॉक्टर शिवानंद, मैं माफी चाहूंगी सर, मैं माफी चाहूंगी, वक्त की कमी है, दूसरे शो की स्टार्टिंग में फिर लेट होगा, इसलिए मैं माफी चाहती हूँ आपसे। ये इतना बड़ा टॉपिक है कि आप और हम बैठ जाएंगे तो 30 दिन तक लगातार बात कर सकते हैं। देखिए मीनाक्षी जी, मैं कह रहा हूँ कि आतंकवादी घटनाओं की तुलना करना भी शर्मनाक है और मुझे किसी भी प्रवक्ता से मैं निवेदन करूंगा कभी नहीं करनी चाहिए। हाँ, निश्चित तौर पर जो सरकारें रही हैं, जो विपक्ष में सरकार है, उस पर सवाल उठाना उनका काम है। तो अगर हम सरकार का कदम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो पूर्वत की सरकारें थी वो आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन लेने में या पाकिस्तान पर हमला करने में, आतंकवादियों को मारने में उतनी ज्यादा कामयाब नहीं थी जितनी ये जो है वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। देखिए उस समय हमने कोई एयर स्ट्राइक नहीं सुना, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं सुना, इसमें डंके की चोट पर एयर स्ट्राइक की गई, सर्जिकल स्ट्राइक की गई। हो सकता है शिवानंद जी उस समय हुई हो, लेकिन किसी को पता नहीं चला था। लेकिन इस समय जो आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस वाली नीति है, किसी भी पार्टी की तरफ से इस तरीके के अगर बयान आते हैं तो थोड़ा जिम्मेदारी के साथ बयान देने चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24x7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।